सभी साथियों का आप सभी के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है अध्याय 1 गुणनखंड फैक्टर्स। इसमें हम राजस्थान बोर्ड की ओल्ड बुक बीजगणित का पूरा हल देखेंगे, जिसमें हम पहला अध्याय ले रहे हैं गुणनखंड फैक्टर्स। इसमें हम पढ़ेंगे व्यंजक a³ + b³ + c³ - 3abc के गुणनखंड, चक्रीय क्रम वाले व्यंजक के गुणनखंड और व्यापक द्विघात व्यंजक के गुणनखंड। अब इसमें हम ले रहे हैं व्यंजक a³। सबसे पहले हम एक व्यंजक ले रहे हैं जिसका नाम है a³ + b³ + c³ - 3abc के गुणनखंड। सबसे पहला तो आपको ये एक सरसमीका आपने पहले पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो उसकी ये सरसमीका है। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसका मान होता क्या है। a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका जो मान होता है वो आपको सीधा सीधा याद रखना होता है a + b + c और ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc -ac या ca। ये आपने सबने जो है इसको याद कर रखा है। अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे। सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सरसमीका लिखते हैं। हम इसका प्रूफ देख रहे हैं कि ये कैसे आएगा। तो आपने एक सरसमीका और पढ़ी होगी जो होती है x + y का होल क्यूब। x + y का होल क्यूब होता है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में होता है x + y। ये सरसमीका भी आपने पढ़ी है। इसी से अगर हम x³ + y³ का मान निकालें, x³ + y³, तो x³ + y³ इधर रहेगा, 3xy x + y जो है इधर आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा x + y का होल क्यूब -3xy और ब्रैकेट में x + y। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और इसको हम अगर आगे हल करते हैं तो आप देखेंगे इसमें से और इसमें से x + y जो है कॉमन आ रहा है। इसमें से हम x + y जो है वो कॉमन ले लेते हैं। x + y आ गया कॉमन। पीछे क्या बचा, यहाँ पे x + y की पावर 3 थी, तो यहाँ पे x + y की पावर जो है 2 बचेगी। माइनस x + y दोबारा आ गया, यहाँ बचेगा 3xy। तो बराबर में x + y ऐसा का ऐसा। इसको हम सॉल्व करेंगे, x + y का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो x² + 2xy + y² माइनस का 3xy। आगे सॉल्व करते हैं तो x + y और x² का x², 2xy - 3xy, तो ये हो जाएगा माइनस का xy प्लस का y²। ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, x + y का जो क्यूब होता है वो यही होता है, x + y x² - xy - 2। ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम इनका यूज करेंगे जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, जो प्रश्न में दिया हुआ वो हम लेते हैं। प्रश्न में हमारे पास में है a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो है समीकरण 1 को काम में ले रहे हैं। समीकरण 1 से x³ + y³ यहाँ लगाएंगे हमने। a³ + b³ में हम समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं, तो इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा a + b का क्यूब। समीकरण 1 को भी देखते रहना आप, क्योंकि x की जगह a लिखेंगे और y की जगह b लिखेंगे। -3ab और ब्रैकेट में a + b और बाकी टर्म हम सेम लिख लेते हैं, प्लस का c³ ऐसा कैसा और माइनस का 3abc। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब है सबसे पहले हम लिखेंगे a + b का क्यूब, फिर हम लिखेंगे c का क्यूब, उसके बाद हम लिखेंगे 3abc और लास्ट में हम लिखेंगे 3ab a + b। ये हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है, ये जो अभी हमने लिखा था वो लिखा था समीकरण 1 से।
समीकरण 1 का यूज किया था। अब हम समीकरण 2 का यूज करेंगे, जिसमें हम इस पूरे को तो मानेंगे x और इस पूरे को मानेंगे y, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये हमारे समीकरण 2 की सहायता से हम इसको लिखेंगे। जहाँ x है वहाँ a प्लस बी लिखेंगे, और जहाँ y है वहाँ जहाँ y है ना, वहाँ हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं समीकरण 2 की सहायता से। x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हम लिखेंगे, x की जगह आ जाएगा a प्लस बी और y की जगह आ जाएगा c। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, तो x की जगह आ जाएगा a प्लस बी और y की जगह आ जाएगा c, प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर उसकी जगह हो जाएगा c का स्क्वायर। बाकी वाले टर्म सेम टू सेम लिख लेते हैं, माइनस 3ab और माइनस का 3ab a प्लस बी। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिख दिया हमने, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी या c प्लस सी स्क्वायर, माइनस वो लास्ट वाले जो दो टर्म है उसमें से जो है कॉमन आ रहा है 3ab, तो 3ab को हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचेगा, c प्लस a प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में से जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें से और इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो हम a प्लस बी प्लस सी को जो है कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया कॉमन। पीछे जो बचा उसका हम सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का c से गुणा करेंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का ac माइनस का bc प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया तो यहाँ बचा माइनस का 3ab। आगे और सॉल्व करेंगे हम इसको, तो a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे सी स्क्वायर। अब 2ab में से 3ab गया तो माइनस का ab आ गया, फिर माइनस का bc और माइनस का ac। तो इस प्रकार से ये हमने प्रूव कर दिया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ac। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, और कैसे आया वो हमने प्रूफ भी कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है वो आपको इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न में हमारे काम आता है और कंपटीशन में भी आता है। अगर इसी सरसमीका में या इस जो व्यंजक दिया हुआ इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, 0 हो तो 0 का इससे पूरे से गुणा हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस का 3abc उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3abc। ये कंडीशन आपको याद रखनी है अच्छे से कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा 3abc के। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण लिया हमने, व्यंजक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27z क्यूब प्लस 9xyz के गुणनखंड कीजिए। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हम उस सरसमीका को लिख लेते हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सरसमीका होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, या फिर सी ए, कोई भी ले सकते हैं आप। अब हम इस प्रश्न को इससे तुलना करते हैं। तुलना करेंगे, देखिए सरसमीका में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, जबकि यहाँ पे जेड क्यूब का पद क्या है, माइनस में है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जेड का पद किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम पहले व्यवस्थित लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम प्रश्न को ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 27 जेड क्यूब, और यहाँ पे है 9xyz। इसको सबसे पहले हम इस सरसमीका जो हमारे पास में उसके जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे x किसका क्यूब है, तो x का क्यूब है, y किसका क्यूब है, तो y का क्यूब है, और यहाँ माइनस का 27 जेड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो माइनस साथ में आएगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का, और जेड का क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि a का मान तो x है, b का मान y है, और c का मान माइनस का 3 जेड है। ठीक है, फिर सरसमीका के हिसाब से -3 ए का मान कितना है, x। ठीक है, या इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर है बी की जगह क्या है, y, और सी की जगह क्या है, माइनस का 3z है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरसमीका की तुलना करेंगे तो ए की जगह x लिखेंगे, बी की जगह y लिखेंगे, और सी की जगह -3z लिखेंगे। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। सरसमीका में सबसे पहले है a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान x प्लस b का मान y और c का मान क्या, माइनस का 3z है। ठीक है, फिर है a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे c का स्क्वायर तो -3z का स्क्वायर, फिर ए बी, तो a का मान x, b का मान y, माइनस बी सी, b का मान y और c का मान माइनस का 3z, माइनस फिर a का मान है x और c का मान है माइनस का 3z। तो फाइनली आंसर आ गया है x प्लस वाई माइनस का 3z, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, -3z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9z स्क्वायर माइनस xy, माइनस माइनस प्लस 3yz, माइनस माइनस प्लस 3zx या xz। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम। अगला उदाहरण है, व्यंजक एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा 8x क्यूब माइनस 5 के गुणनखंड कीजिए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास 3 टर्म ही हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस का 5 लिखा हुआ है उसको हम इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा कि ऐसी संख्या हो जाए जो किसी का घन हो। तो वो पता कैसे चलेगा, यहाँ आपको एक संख्या दिख रही होगी 8। ठीक है, और 8 किसका घन है, 2 का घन है। तो हमें यहाँ पे -5 को ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि उसमें 8 भी आ जाए। ठीक है, तो हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। ये आपको तोड़ने वाला ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। तो एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा 8x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे -5 है, इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 8 प्लस का 3, क्योंकि माइनस का 8 प्लस का 3 जो है वो माइनस का 5 होता है। ठीक है, अब हम इसको सरसमीका के अनुसार बना देते हैं। सरसमीका को हम वहाँ से कॉपी कर देते हैं, क्योंकि सरसमीका तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, या फिर इसको हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब बटा वाई क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है, ये एक्स बटा वाई का क्यूब है। ठीक है, फिर है दूसरा पद वाई क्यूब बटा 8 क्यूब। वाई क्यूब किसका, वाई का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, और एक्स किसका क्यूब है, एक्स का। तो इस पूरे का हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तो हमें ए का मान मिल गया। यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो ए का मान कितना, एक्स बटा वाई है, बी का मान कितना है, तो वाई बटा 2x है। अब बात रही किसकी, सी की। तो यहाँ पे माइनस का 8 है अगली संख्या, और माइनस का 8 किसका क्यूब है, ये -2 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब सी का मान कितना, -2 है। अब सरसमीका के हिसाब से -3abc लिख लेते हैं। तो -3 का मान कितना है, तो आप बताएंगे x बटा वाई है, बी का मान कितना है, तो y बटा 2x है, और सी का मान कितना, -2 है। इसको जब आप हल करेंगे ना वापस वही आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया,
और माइनस 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 प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 3 है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको तोड़ना आना चाहिए। अब हम इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले हमें सरसमीकरण के हिसाब से लिखना a प्लस बी प्लस सी। ए का मान मैंने अभी बताया था x बट्टा वाई, प्लस बी का मान y बट्टा 2x और c का मान माइनस का 2। ठीक है, फिर ए स्क्वायर, तो x बट्टा वाई का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, बी का मान है y बट्टा 2x इसका होल स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान -2 का होल स्क्वायर, माइनस, फिर है ए बी, ए का मान x बटा वाई और बी का मान है y बटा 2x। आगे लिखा हुआ है बी सी, तो बी बट्टा दो सॉरी वाई बटा 2x और सी का मान माइनस का 2, माइनस ए का मान x बट्टा वाई और सी का मान माइनस का 2। तो इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा x बट्टा वाई प्लस वाई बटा 2x और माइनस का 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर खोल देते हैं। x बट्टा वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, वाई बटा 2x का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसमें हम इसको हल करेंगे तो देखो x से x कट गया, y से y कट गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -1/2। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे यहाँ देखते हैं, ये 2 से 2 कट गया, तो माइनस का माइनस से गुणा होकर क्या बन जाएगा प्लस, और ऊपर y बचा और नीचे क्या बचा x बचा। आगे हम इसको हल करेंगे तो माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ऊपर आ गया 2x और नीचे हो गया y। ठीक है, उसका एक स्टेप और आएगा, फिर हम इसको फाइनल आंसर मान लेंगे। तो जो संख्या है उसको हम हल कर देते हैं, तो x प्लस वाई बटा 2x और माइनस का 2 एज इट इज लिखेंगे, और इसको हम हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 4x स्क्वायर, और फिर लिख लेंगे प्लस का y बटा x और प्लस का 2x बटा y। अब 4 में से 1/2 घटाना है, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो इसको हल करने पे कितना आ गया 7/2। ये इसके हो गए गुणनखंड। फाइनली ये इसका आंसर हो गया। इस प्रश्न की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपके सामने कि यहाँ पे माइनस का जो 5 है ना, उसको आपको माइनस का 8 + 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे एक और उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण संख्या 3 है, व्यंजक x³ y - z का क्यूब प्लस y³ z - x का क्यूब प्लस z³ x - y का क्यूब, इसके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने एक स्पेशल केस देखा था, वो हम वापस यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 0, तब हमने पढ़ा था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है 3abc के। ठीक है, अब प्रश्न में हमारे पास में जो चीज़ें हैं उसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए, कि माना a बराबर मैं मान लेता हूँ xy - z, क्योंकि x का क्यूब y - z का क्यूब दिया हुआ है, तो ये पूरे का क्यूब है। और हमने मान लिया b बराबर जो है वो है y z - x। ठीक है, और c बराबर हमने मान लिया z x - y। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों का योग 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, a का मान है x y - z प्लस b का मान है y z - x प्लस c का मान है z x - y। इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करते हैं। x का अंदर गुणा होगा तो x y - z x प्लस y का अंदर गुणा होगा तो y z - x y प्लस z का अंदर गुणा करेंगे तो z x - y z। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई गया, -z x से प्लस का z x गया, और वाई जेड से वाई जेड गया। तो फाइनली इन सब का योग कितना आ रहा है 0। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ रहा है। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर किसके हो जाएगा 3abc के। ये हमने पहले ही लिख दिया था। अब जो प्रश्न दिया था उसको हम वापस लेते हैं। प्रश्न हमारे पास में था
एक्स क्यूब वाई माइनस जेड का क्यूब, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई जेड का होल क्यूब, ठीक है, प्लस वाई जेड माइनस एक्स इसका होल क्यूब, प्लस जेड एक्स माइनस वाई इसका होल क्यूब। इसका मान किसके बराबर होगा, 3 ABC के, तो 3A का मान है एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है, 3A हो गया, ये 3 और ये A लिख दिया। फिर B का मान है वाई जेड माइनस एक्स, 3AB हो गया, और 3C, और फिर C का मान जेड एक्स माइनस वाई। और इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 3, सब गुणा में ही है, तो एक्स वाई जेड आगे लिखेंगे, और फिर हम लिख लेंगे इनको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स। बस ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ये फाइनल इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्पल 3 थे। अब हम लेंगे प्रश्नावली या प्रश्नमाला 1.1। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। तो आज के वीडियो में इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 जो है उसको हल करेंगे। उसमें कुल 8 प्रश्न हैं। तो ये जो मैंने आज आपको पूरा पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम पूरी बुक को सॉल्व करेंगे। जितने भी ओल्ड RBSE की किताबें हैं सारी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.